जय हिंद बच्चों। कल हमने केमिस्ट्री का न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीख लिया था कि कैसे निकालना है। तो देखिए आप लोगों के थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को भी आपको आया था या नहीं आया था समझ। ठीक है, टेस्ट करने में क्या जाता है। टेस्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। पहले आपको Na1123 के अंदर बताइए मेरे को कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। बताइएगा ज़रा जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन खुद करेंगे बच्चे। एक ये वाला यूरेनियम 92 238 में, और एक यूरेनियम 92 235 में। इसमें भी निकालेंगे बच्चे अपने आप से। ठीक है, और बोरोन 5 और 10 में निकालेंगे अपने आप से। ठीक है, इन सब में आप अपने आप से निकालेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास एटम के अंदर क्या क्या होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी? इलेक्ट्रॉनों की होगी। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी? इलेक्ट्रॉनों की होगी। तो देखिए, मान के चलिए ये है कोई इलेक्ट्रॉन, ये है कोई न्यूक्लियस, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैक्सवेल और बोरबरी ने बोला था कि कक्षाओं में लगाते हैं। तो अब इन कक्षाओं को बोलते क्या हैं? इन कक्षाओं को भी तो कुछ ना कुछ बोलते होंगे बच्चों। जैसे आपकी कक्षा होती है फर्स्ट क्लास, दो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये होती है, वैसे ही इनकी भी क्लासेस होती है। ठीक है, ये होती है KLMN, इनको ये बोलते हैं KLMN। और इन सभी कक्षाओं के अंदर अलग अलग संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अलग अलग संख्याओं के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? ठीक है, जैसे आपके दिल के अंदर काफ़ी सारी लड़कियां रहती है, लेकिन पसंद आपको एक ही होती है, होता है ना। ठीक है, अब सर बेइज्जती क्यों करते हो आप? बेइज्जती नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब के अंदर कैसे देखेंगे? देखो, के अंदर आते हैं 2 × ठीक है, कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका फॉर्मूला बनेगा 2n²2। ठीक है, जैसे कि देखिए 2 सेकंड है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो इसके अंदर कितने आएंगे? एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एल के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, शेल, नंबर ऑफ शेल, यानी कि कक्षा की बात हो रही है। कौन सी कक्षा की बात हो रही है? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की। तो एन की वैल्यू, तीसरे की बात करते हैं एम के बारे में, तो 3 × 3 = 9 और 2 = 18 आ जाएगा। तो के एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 आएंगे। 18 आगे इसके अंदर 18 आते हैं अगर, ठीक है, तो एन के अंदर कितने आएंगे? एन के अंदर कितने आएंगे? 2 × कितनी, फोर्थ की बात कर रहे हैं स्क्वायर, तो 16 + 32 आएंगे। कितने आएंगे? 32 आएंगे। कितने आएंगे? 32 आएंगे। ठीक है, के अंदर कितने? 2, एल के अंदर कितने? 8, एम के अंदर कितने? 18, एन के अंदर कितने? 32। समझ आया? क्या आया? 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके अंदर 2, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18, इतने, इसके आधे 32। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे का? इलेक्ट्रॉन पता चल गए कैसे भरने हैं, कहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। MLNOPQ, सॉरी PQ नहीं आएगा LMN का आएगा। ठीक है, कक्षा, इनको बोलते हैं हम कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। समझ आए? ये होते हैं आपकी कक्षाएं। क्या होती हैं? कक्षाएं। अब देखते हैं, देखिए आगे, कक्षाओं के आगे होते हैं आपके उपकक्षा। क्या होती है? उपकक्षा, जिनको सब ऑर्बिटल बोलते हैं, जिनको सब ऑर्बिटल बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं, जिनको सब शेल भी बोल सकते हो, सब ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। सब शेल, इंग्लिश में सब शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब शेल। ठीक है, सब शेल, SP
डी और एफ होती है। क्या होती है? एस पी डी एफ होती है। कौन सी होती है? एस पी डी एफ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर आपके आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ आया किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? समझ आया बच्चों? कोई डाउट किसी का? नहीं? डाउट होता है तो बता दिया करो आप लोग। ठीक है, समझ आया? एस पी डी एफ, ये होगी कक्षा, ये होगी उपकक्षा। ठीक है, कक्षा उपकक्षा। अब देखते हैं हम कक्षक। अब बात आती है कक्षक की। किसकी बात आती है? कक्षक की बात आती है। चलिए बच्चों, कक्षक बताइए मुझे क्या होता है? कक्षक डिब्बे को बोलते हैं, डिब्बे को बोलते हैं। तो एस के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एस के लिए डिब्बा 1 बनेगा, क्योंकि एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ आया? एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद पी के अंदर 6 हैं तो कितने बनेंगे? 3 डिब्बे बनेंगे। डी के अंदर 14 हैं तो 7 डिब्बे बनेंगे। 6, 7 डिब्बे बन गए। ठीक है, एफ के अंदर आगे जाओगे आप 9 डिब्बे बनेंगे। ठीक है, अब बना देना 9 डिब्बे। अब मैं कहाँ 9 डिब्बे बनाऊंगा? तो ये होते हैं। ठीक है, ये समझ आया इतना? किसी को कोई डाउट है? इनको कक्षक बोलते हैं। देखिए बच्चों, दोबारा से समझा देता हूँ। कक्षा वो होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो के अंदर पहली कक्षा होती है 2, 3, ये होती है 18, फिर होती है 32। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दूसरी कक्षा में 8 आएंगे, तीसरी में आएंगे 18 और चौथी में आएंगे 32। समझ आया इतना? उसके बाद इसकी भी उपकक्षा होती है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉनों को भरा कहाँ जाता है? यहाँ भरा जाता है। एस के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक डिब्बे में 2 आएंगे। पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 2 ही। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 3 डिब्बे बनेंगे। डी के अंदर अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर कितने आएंगे? 14 नहीं होते इसमें, यहाँ गड़बड़ हो गई है। यहाँ 10 आएगा और यहाँ 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नहीं 5 बनेंगे। 4 5 5 बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं? ठीक है, तो ये होती है आपकी कक्षाएं। रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन कितनों में? 3 डिब्बों में। डी 10 इलेक्ट्रॉन कितनों में? 5 डिब्बों में। और 14 इलेक्ट्रॉन कितनों में? 7 डिब्बों में आएंगे। समझ आया? डाउट किसी का? एनी? नो? चलिए, अब डिब्बे में भरना देखते हैं कैसे भरे जाएंगे। डिब्बे में भरना सीखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, देखिए कक्षक एस। देखिए, अब कहने का क्या मतलब है मेरा, अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कैसे भरे जाएंगे? देखिए, अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो उसका मुंह हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। तीर लगाएंगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ मुंह करके लगाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट की। और जो सेकंड होगा, ठीक है, जो सेकंड होगा उसको हम ऐसे कर कर लगाएंगे, जो सेकंड होगा उसको नीचे की तरफ मुंह कर कर लगाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है? ओड नंबर के सब ओड नंबर पर आने वाले सब के सब ऐसे होंगे। इवन नंबर पर आने वाले, इवन जगह पर आने वाले सब के सब ऐसे आएंगे। याद रखना ये सब चीज़ें। ठीक है, इवन वाले सारे ऐसे, ओड वाले सारे ऐसे। समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं? ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे आ गया। पी के अंदर कैसे भरे जाएंगे? तो यहाँ पर आएगा पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा। ठीक है, समझ आया? अब इनको भरना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। अभी मेरी ध्यान से बात सुनते रहना। ठीक है, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना बात। डी के अंदर कैसे भरोगे? सिखा रहा हूँ मैं भरना साथ के साथ ही। और ये 5वां हो गया। ठीक है, 5वां डब्बा।
एक इलेक्ट्रॉन ये पहले वाला फर्स्ट, सेकंड वाला यहाँ, थर्ड वाला यहाँ, फोर्थ वाला यहाँ, सिक्स जो यहाँ पर आएगा, फिफ्थ वाला यहाँ, और सिक्स्थ वाला यहाँ आएगा, सेवन्थ वाला यहाँ आएगा, एट्थ वाला यहाँ आएगा, नाइन्थ वाला यहाँ आएगा, टेंथ वाला यहाँ आएगा। मतलब क्या है, पहले आप ऐसे कर कर सभी डिब्बों को भरोगे, फिर ऐसे कर कर सभी डिब्बों को भरोगे। ठीक है, समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है सर, अब ठीक है। आगे देखिए एफ वाला, अभी भरना सिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन आएंगे इसके आगे, आगे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 एक साथ बन गया। ठीक है, पहले फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, सेवन्थ यहाँ, एट्थ यहाँ, नाइन्थ यहाँ, टेंथ यहाँ, 11th यहाँ, 12th यहाँ, 13th यहाँ, 14th यहाँ। समझ आया? पहले आप सीधा नंबर 1 वाले भरेंगे, फिर बाद वाले भरेंगे। समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्लास में? नहीं है? ठीक है, तो इतना समझ आ गया। आगे चले, आगे देखते हैं। इसी को बोलते हैं अवबाहु नियम। क्या बोलते हैं? अवबाहु नियम। क्या क्या बहु, पहले ये वाले डिब्बे भरने हैं, ऐसे कर कर सभी डिब्बे भरने हैं, और फिर ऐसे कर कर डिब्बे भरने हैं, जो बच जाते हैं उनको ऐसे कर कर डालना है। ये कौन कहता है? अवबाहु कहता है। इसको बोलते हैं अवबाहु का नियम। कैसे, समझ आया ना? समझ आया सभी बच्चों को? इसको बोलते हैं अवबाहु का नियम, कक्षक के ऊपर। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, पाउली के नियम पर। किस पर? पाउली, पाउली नियम। पाउली ने क्या कहा था? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d और 5f। ठीक है, पाउली ने क्या कहा था? तीर को पहले से गुजार दो, तीर को गुजार दो टेढ़ा, ऐसे ऐसे गुजारना है। ठीक है, तीर को कैसे गुजारना है? ऐसे गुजारना है। कहने का क्या मतलब है? पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1s में जाएंगे, जो दूसरे बच जाते हैं वो इसमें जाएंगे, तीसरे जो बच जाते हैं वो इसमें जाएंगे, चौथे जो बच जाते हैं इसमें जाएंगे, पांचवें जो बच जाते हैं वो इसमें जाएंगे। लेकिन 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 3p के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो 3d के अंदर नहीं जाएंगे, 4s के अंदर जाएंगे, क्योंकि तीर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ है। अब यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बाकी के, वो यहाँ भरे जाएंगे। समझ आया? अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बच्चों, मैं कहता हूँ आपको कार्बन 6 की आप क्या करिए? कॉन्फ़िगरेशन करिए। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इलेक्ट्रॉनों की होती है, और ये क्या है? ये आपकी उपकक्षाएं हैं सबकी सब, sp d f, ये सारी की सारी उपकक्षाएं। उपकक्षाओं में भरा क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ पर? ये वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, पिछली क्लास में बता चुका हूँ ना सब कुछ। तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो कार्बन 6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? जैसे आपको क्या करना है, सीधा पहले प्लेटें बिछा देनी है। जैसे पूरियाँ बांटते हो ना, प्लेटें बिछा दो। 1s 2s, इसके बाद ये आएगा फिर 2p, इतने में काम हो जाएगा। देखिए, 2s क्या कहता है? मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पूरियाँ चाहिए सिर्फ। 2s भी यही करेगा, 2 पूरियाँ चाहिए, 4 नहीं बनेगा, वो 2 ही होगा। ठीक है, s है वो, s के अंदर 2 ही आएंगे। p कहता है मैं भी 2 ही मैं p कहता है मैं 6 लूँगा, लेकिन 6 नहीं है भाई, 2 ही बची है, तो 2 ही दे दो, सार लूँगा मैं अपना काम, तो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप करोगे नाइट्रोजन की 7, नाइट्रोजन 7 की कीजिए ज़रा, वही प्लेटें बिछा लीजिए दोबारा से। 1s 2s 2p, जैसे जैसे तीर जा रहा है उसके हिसाब से चलिए। ठीक है, भरिए इसको। ये भी कहता है मैं 2 लूँगा, ये भी कहता है 2 लूँगा, ये कहता है 6 लूँगा, भाई जितने बचे हैं वही दे दे, फिर नहीं है अगर 6। ठीक है, ऑक्सीजन की कीजिए ज़रा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए ज़रा। कैसे करोगे? 1s 2s 2p
कीजिए इसकी। ये कहता है भाई मैं भी 2 ही लूँगा, मैं भी दो ही लूँगा, मैं 2 से कम नहीं लूँगा। अब ये कहता भाई यार तेरे पास जितनी बची यार वही दे दे, मैं तो वही खा लूँगा भाई, सारने वाला इंसान हूँ। 6 चाहिए वैसे मेरे को, कह रहा है 4 ही बची है भाई, 4 ही बची है तो 4 ही दे दे भाई। ये बेचारा साऊ सा है, ले लेता है। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है निकल, ठीक है, नियोन, नियोन 9, ठीक है। नियोन का ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। आप निकालिए अब आएगी बात, अब निकालनी है सोडियम की, निकालिए। सोडियम 11 है, सोडियम की कीजिए 1s2s2p, सेम है ना, देखो 1s2s, अब तीर ख़त्म तो फिर दोबारा तीर शुरू कहाँ से हुआ, 2p से, 2p पे से गया कहाँ गया, सीधा 3s में गया, ठीक है। तो भर दीजिए, 2 यहाँ पर लेगा, ये 2 लेगा, ये 6 लेगा, 10 हो गए, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये 2 खा सकता है लेकिन 1 बची है तो 1 ही देनी पड़ेगी, अब ये ज़्यादा थोड़ी ना दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। चलिए मैग्नीशियम की निकालिए, मैग्नीशियम 12 है, वही प्लेटें बिछा लीजिए पहले, 2s2p, ठीक है, 3s, वही करिए आप सेम, 2 2 6 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, एल्युमिनियम 13 का भरिए, बताइए 13 की, एल्युमिनियम 13 की बताइए प्लीज़, एल्युमिनियम 13 को बताइए क्या आएगा, जल्दी से कीजिए सभी बच्चे, एल्युमिनियम 13 जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से कीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से कीजिए, स्पीड बनानी है हमें इसमें। 2 आएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ, 6 आएगा यहाँ, कितने हो गए, ये 10 हो गए, 3 बचे हैं यहाँ पर, तो ये ज़्यादा लेगा नहीं, ये तो 2 ही ले सकता है, ज़्यादा थोड़ी ना खाएगा, पेट थोड़ी ना फाड़ना है। यहाँ पर आ गया 2s पे, फिर 3p में जाएगा, 3s से 3p में जाएगा, 3p 1 ले लेगा ये यहाँ पर, ठीक है। आगे चले, प्रैक्टिस करनी है इसकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आगे के लिए। इतना समझ आया? कोई डाउट किसी का? नहीं सर, होता है डाउट, बता दिया करो बच्चों। अब निकालिए सल्फर का, किसका निकालिए, सल्फर, सल्फर 14 है, 1s2s2p 3s3p, निकालिए ज़रा, भर दीजिए इसके अंदर। 2 2 2, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ बचे कितने, 2 बचे हैं भाई, 2 ही दे दे मेरे को, तो 2 ही खा लूँगा मैं तो, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लोरीन का निकालिए ज़रा, क्लोरीन 17 है, निकालिए ज़रा, अपने आप से निकालेंगे बच्चे सभी, निकालिए ज़रा, ज़रा निकालिए सभी बच्चे जल्दी से, क्लोरीन 17 की निकालिए जल्दी से, निकाल लिया? चलिए सभी बच्चों ने निकाल लिया होगा, मैं वो निकाल देता हूँ, 1s2s2p, ठीक है, 3s3p, ठीक है, यहाँ 2 भर दो, यहाँ 2 भर दो, 6 दे दो, 2 आ जाएगा, ठीक है। कितने बच गए, ये हो गए 10, 2 6, 10 2 12, 12 कितने बचे, 5 बच गए, तो 5 आ जाएगा। सब बच्चों का यही आ रहा है, यही आ रहा है ना सभी बच्चों का, ठीक है। आगे चलिए, आगे आप कीजिए कैल्शियम का, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 की कीजिए ज़रा, प्लीज़ कीजिए कैल्शियम 20 की, जल्दी से कीजिए सभी बच्चे, कैल्शियम 20 की, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 कीजिए, जल्दी से कीजिए सभी बच्चे, फास्ट कर लिया? चलिए 1s2s2p 3s3p 3d, 3d में नहीं जाएगा बच्चों, देखिए 3p के बाद सीधा तीर जा रहा है 4s में, तो 4s आ जाएगा, भर दीजिए 2 2 6 2, और यहाँ पर भरिए ज़रा, भरिए ज़रा, यहाँ पर कितने आएंगे, 6 आएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 8 10 हो गए, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20,
यहाँ तक समझ आया सभी बच्चों को? आ गया। कॉपर की निकालिए ज़रा, कॉपर 29, ज़रा कॉपर 29 की निकालिए बच्चों, निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने। चलिए आगे करते हैं। 2s आ जाएगा, 2p आ जाएगा, फिर 3s आ जाएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 3d आ जाएगा आगे, भरिए, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। गिनिए इनको, 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 9। ये वाली बच्चों आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वाली बच्चों आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि डी कहता है, डी बड़ा नखरीला होता है। डी कहता है ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा, ना तो भाई मैं लूंगा 9 इलेक्ट्रॉन। या तो मेरे से ले लो या मेरे को दे दो, या मेरे से ले लो या मेरे को दे दो। अब ये देगा तो किसी को नहीं, दीदी टाइप, दीदी के अपनी चीज़ देती है, आपसे खोस लेती है, खोस लेती है ना, तो पूरी आपसे खोस लेगी, कहेगी आप मेरे को दे दो। तो इसका भाई कौन? ये दीदी। तो ये कहेगा भी मेरे को तुम दे दे, तो ये क्या करेगी, यहाँ से उठाएगी, भाई कहेगा बेचारा मासूम सा, कहेगा ले ले, मैं क्या कर सकता हूँ अब ज़िंदगी में, ये लो, यहाँ आ गया 10, अब पूरी हो गई। डी कहता है ना तो मैं 9 लूँगी, ना मैं लूँगी 4, आप मुझे ज़्यादा दीजिए या कम दीजिए। तो ज़्यादा दे दिए, कम तो ये लेने वाला है नहीं, तो ज़्यादा दे दिए। अब निकालिए आयरन की 26, आयरन 26 की निकालिए ज़रा, वही 1s2 2s2 2p, ठीक है, 3s 3p 4s 3d, ठीक है, निकालिए इनके। 2 आ जाएगा यहाँ, 2 आ जाएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ, 2 आएगा, सॉरी यहाँ 6 आएगा, 6 यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर देखिए पहले कितने हुए, 18 10 2 12 12 2 18 6 18 18 2 20 20 और 6 20 और 6 यहाँ आ जाएगा। समझ आया सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट है? नहीं है डाउट? ये निकालिए कोबाल्ट का, कोबाल्ट 27, ये वाला अपने आप से कीजिए सभी बच्चे, ये वाला अपने आप से करेंगे सभी बच्चे, ये वाला अपने आप से कीजिए, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको ना कॉन्फ़िगरेशन एकदम हाई लेवल तक करा दी है, मतलब अच्छी आ गई होगी, अब तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई होगी सभी बच्चों की। कल हम इसी के बेस पर आपको क्वांटम नंबर कराएंगे। क्या करवाएंगे? क्वांटम नंबर करवाएंगे, ठीक है। कल हम क्या करेंगे? क्वांटम नंबर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।